नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कॉमर्स ट्यूटोरियल में। आज तो इकोनॉमिक्स का ज़बरदस्त क्वेश्चन रहा होगा। सैकड़ों स्टूडेंट 5 बजे के बाद कॉल किया कि सर पूरे 100 में 100 हमने बनाया। हमने जितना भी सेट कराया था 12 सेट, ये पहले हमने बोला था कि बाबू 12 सेट कर लो, 50 नंबर कहीं से भी रुकने वाला नहीं है। तबीयत खराब की वजह से कल आप लोग के पास वीडियो नहीं गया था। लगातार 3-4 दिन से जाना है कि मौसम चेंज हो रहा है, जिसके वजह से तबीयत भी डाउन है। लेकिन आज बहुत मुझे अच्छा लगा। जो 2 नंबर वाला सेम टू सेम क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सेम टू सेम क्वेश्चन जो हम लोग सेट में करवाए थे। अब क्लास का स्टूडेंट का तो कुछ सोचना ही नहीं है। जितना ऑफलाइन में स्टूडेंट था सबको तो इस बार 100% स्टेट टॉपर फिर से इस बार नहीं, इस बार भी रिकॉर्ड बना रहेगा। जैसे हर एक साल जलवा चलता है, इस साल भी सेम जलवा चलेगा बस। और थोड़ा सा दिक्कत है, जो ऑनलाइन में जो स्टूडेंट लोग लगे हुए हैं, आप लोग भी फटाफट पढ़िए ताकि देख लो इकोनॉमिक्स अकाउंट बीएसटी में 97 98 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको भले लगता हो कि सर जो भी बोले, क्योंकि हमको पता, हम लोग इतने साल से 15 16 17 साल से पढ़ा रहे हैं। हम लोग कहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या आता है। पहले भी हमने बोला था कि 12 सेट है। यदि बाबू 12 सेट आप कर लेते हैं इकोनॉमिक्स में, एक सेकंड देखिए, हमने पहले बोला था कि इकोनॉमिक्स में 12 गो सेट है। 12 सेट आप कर लिए तो 100% आपका लग जाएगा। वही चीज हुआ ना, आप जितना भी ऑब्जेक्टिव आया कोई भी मिला के देखो, यदि सेट के बाहर हो गया तो जो बताना, टोटल के टोटल सेट के अंदर से ही है, ठीक ना। चलिए आते हैं, वो तो हो गया जो भी था। अब बीएसटी में हम लेके आए हैं बाबू 2 नंबर का बिजनेस स्टडी का 80 क्वेश्चन है। 2 नंबर का, एक सेकंड देखिएगा। बिजनेस स्टडी में 2 नंबर का 80 क्वेश्चन है। ये 80 क्वेश्चन यदि 2-3 दिन आपके पास टाइम है, आप जान है कि अब एग्जाम बिजनेस स्टडी का है, इस 80 गेस क्वेश्चन को आप अच्छा से कर लो। मेरा तो इतना गेस लग रहा है कि जो आपको 30 नंबर का आता है, 2-2 नंबर वाला, जिसमें से बाबू बनाना कितना आपको है 15, पूरा संभावना है कि 80 में 15 नंबर आपका इजेक्ट लग जाएगा। जैसे इकोनॉमिक्स में इतना ज़्यादा हेल्पफुल हुआ, उसी तरह से बिजनेस स्टडी में भी आपका हेल्प होगा, ठीक ना। और जिन स्टूडेंट को बिजनेस स्टडी का ऑब्जेक्टिव चाहिए, तब इस कोचिंग का जो रॉय कॉमर्स ट्यूटोरियल का जो ऐप है, यूट्यूब चैनल है, उसके प्ले लिस्ट में जाके देखो। एक ही प्ले लिस्ट में देखोगे तो एक ही जगह चैप्टर वाइज सारा आपका एमसीक्यू दिख जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखेगा। यदि बिजनेस स्टडी में बाबू 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में दिखेगा, एक ही जगह चैप्टर वाइज करके सब मिलेगा। यदि आप इसको देख लेते हैं तो 100%, जैसे इकोनॉमिक्स में 50 में 50 आज आपने टच किया 100% कन्फर्म के साथ, उसी तरह से आप बिजनेस स्टडी में भी करोगे, ठीक ना। आते हैं, पहले 2 नंबर वाले आपको करवा दें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मैनेजमेंट। ये तो कंफर्म आने की चांसेस है, इसको बाबू पढ़ के जाना। और करके लिखा हुआ डिफाइन मैनेजमेंट, ये तो क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड देखिएगा, व्हाट डू मीन बाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये तो आप जान ही रहे, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट 3 टाइप का होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बाबू कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का, इसको अच्छा से देख लेना है। इज मैनेजमेंट ए प्रोफेशन, आपसे देखो ये भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। क्या आपको क्या प्रबंध एक पेशा है? तो यस, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन होता है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट का काम करता कौन है? कोई मैनेजर। अब मैनेजर एक आम व्यक्ति
व्यक्ति नहीं होता है, वो हाईली एक्सपीरियंस, हाईली नॉलेजेबल, उसके पास एक पर्टिकुलर सेक्टर में उसके पास डिग्री होता है, इसलिए मैनेजर को एक प्रोफेशन भी कहा जाता है। वाई मैनेजमेंट इज कंसीडर इंपॉर्टेंट इन बिजनेस, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर। मैनेजमेंट का 100% इंपॉर्टेंस से लिख देना है। जो हम आप लोग के जो ऑफलाइन क्लास में किए हो तो ठीक है, जो यहाँ पर क्लास नहीं किए हैं तो मैनेजमेंट का सारा इंपॉर्टेंस यहाँ पर लिखना है कि एक मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंस क्यों कहा जाता है। इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि जो मैनेजमेंट होता है गोल ओरिएंटेड होता है। इसका एक ही उद्देश्य होता है कि जैसे भी हो बिजनेस के गोल को अचीव करे। इम्प्लॉय को इफिशियंसी को बढ़ाता है, वेस्टेज ऑफ मटेरियल, वेस्टेज ऑफ टाइम को कंट्रोल करता है एक गुड मैनेजमेंट, ठीक ना। 5 देखिए, स्टेट एनी टू एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये तो हो जाएगा फटाफट, इसको जरूर आपको पढ़ कर जाना है किसी भी हालत में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट एनी टू फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। देखो इसको तो जरूर पढ़ के जाना, 100% आएगा। फिर हम क्लास के बाद आप लोग से पूछेंगे। जैसे आज जितना स्टूडेंट खुशी था, लग गया था स्टूडेंट से ज़्यादा था हम लोग के खुशी हुआ, एक पे एक कॉल आ जाता कि 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ये होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो सोच वैसा तैयारी करो कि क्वेश्चन आ जाए तो सोचना ना पड़े। अपने क्वेश्चन देख कर जब यदि चेहरा पर खुशी नहीं आए, इसका मतलब पढ़ाई आपका काम का नहीं है। वैसा पढ़ाई को कि क्वेश्चन देखते ही आपको चेहरा में स्माइल है, लगे कि हाँ हमने जो पढ़ा वही आया, ठीक ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। ये आप कह लेना, ये आपका टेलर के द्वारा डिफिनेशन ये सब दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसी का कंटेंट है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। 8 नंबर देखिए, स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का 2 कैरेक्टरिस्टिक बताना है, ये तो आप कह लोगे एक एक करके। साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया कौन है आप तो जाने, FW टेल है। हाँ इसका MCQ ध्यान से देख लेना है, प्ले लिस्ट में ज़्यादा है। हाँ 85 हम MCQ भी आपको गेस किए हैं, वो आपको देंगे। 85 MCQ है इसका। बिजनेस स्टडी के कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है? 85। वो जस्ट आपको अपलोड होगा, उसको अच्छा से देख लेना, टॉप MCQ है ये। तो 8 तो हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, डिस्कस 2 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये तो आप कह लोगे फटाफट, सब जरूर देख के जाना बाबू। डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब विथ साइंटिफिक मेथड। आप देखिएगा, एक सेकेंड रुक जाइएगा। हेलो, हाँ हेलो, हाँ नमस्ते, बोलिए क्या गया। वो तो जितना सेट करवाए थे लगे सब एग्जैक्टली वही सब है, ये था एक भी बार नहीं। हाँ आज सब्जेक्टिव, सब तो सब्जेक्टिव तक गेसे वाला कॉपी वाला था। देखे पॉल लेके आया था क्वेश्चन। हाँ अभी 2-3 गो गर्ल्स लोग आई थी सब क्वेश्चन लेके। तो चैप्टर भाई देखिए, अभी तक DST का अभी तक क्लास में गेसे क्वेश्चन बता रहे हो। हाँ अभी DST का ही आप लोग का करवा रहे हैं, ऑल एंड यूट्यूब पर जाएगा आपका क्लास में। ठीक ठीक, अभी PDF डालें, अभी तो लाइव क्लास में हमें हो जाता है तब। चलिए देखिए, अभी एक्चुअली ये स्टूडेंट का कॉल आ गया था, क्योंकि अभी सब इकोनॉमिक्स का अभी सारा स्टूडेंट
इकोनॉमिक्स का एग्जाम दे दे के काफ़ी खुश है, इसलिए बराबर अभी कॉल आ रहा है। चलिए ठीक, टेंशन मत लीजिए, जितना अभी आप लोग खुशी हो रहे, रिजल्ट आएगा तो इससे भी ज़्यादा खुशी होगा। इतने साल से हम लोग देख रहे हैं। चलिए, ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का फर्स्ट प्रिंसिपल है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब किसी भी चीज में स्टडी करने के लिए साइंस का दिमाग लगाना चाहिए, थिंकिंग बिफोर डूइंग करना चाहिए। रूल ऑफ थंब में क्या होता था कि कोई काम करने के बाद सोचा जाता था, लेकिन साइंस में ऐसा नहीं होता। साइंस बोलता है कि भाई जो काम करना है पहले सोच लो, समझ लो, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फॉर होम टू डू, वेयर टू डू, कौन सा टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। ये साइंस बोलता है कि पहले आप डिसाइड करो विच टेक्नोलॉजी कैन बी यूज, बाद में। लेकिन रूल ऑफ थंब जो है ना, ये पहले डिसाइड बाबू नहीं करता था। रूल ऑफ थंब काम करने के बाद सोचेगा, रिजल्ट यदि सही नहीं आया तब उसमें सोचता था कि अरे ये तो गलत हमने मेथड का उपयोग किया। ठीक ना। चलिए, अभी थोड़ा तबीयत डाउन है इसीलिए थोड़ा दिक्कत भी हो रहा है, लेकिन चलिए आगे देखिए। व्हाट डू मीन बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये तो डिफिनेशन आप जान ही रहे। इसका फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? F.W. टेलर। F.W. टेलर, इसको बाबू पढ़ के जाना, 100% आएगा। ये पढ़ के जाना, 100% आएगा। आगे देखिएगा, राइट टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, इसको पढ़ के जाना। आगे देखिएगा, एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का कोई दो फैक्टर को बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आने की चांसेस है। डिफाइन बिजनेस इन्वायरमेंट, ये तो रट के जाना, 100% बाबू आएगा। बिजनेस इन्वायरमेंट कहते किसको है, आप तो जान ही रहे। वैसा फैक्टर जो बिजनेस को अफेक्ट करता है, चाहे तो इनसाइड से या बिजनेस को बाहर से, लेकिन उस पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक ना। चलिए आगे लिखे 16 नंबर, व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक पॉलिसी। इन इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। इनटू विच टू पार्ट्स इकोनॉमिक पॉलिसी कैन बी डिवाइडेड, इसको बाबू अच्छा से सब पढ़ के जाना। आगे देखिए, स्टेट एनी टू लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के दो लिमिटेशन आपको बतानी है, इसमें क्या क्या है। आगे देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन रूल्स एंड पॉलिसी, रूल्स और पॉलिसी के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। ये तो जो ऑफलाइन क्लास किए होंगे वो सारे स्टूडेंट को एक ही करके लिखवाया गया होगा। चलिए आगे देख लिए 19 नंबर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल प्लानिंग, एक सही प्लानिंग का, एक गुड प्लानिंग का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसको बताना है। बाबू कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक मतलब बाबू क्या होता है, फीचर्स। ठीक ना। आगे देखिए, प्लानिंग इज ए मेंटल प्रोसेस, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। प्लानिंग बाबू क्या होता है कि मेंटल प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग होता कहाँ से है, दिमाग से। हमको प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज होता है। क्यों? इंसान मेंटल से ही, दिमाग से ही सोचता है कि हमको क्या करना है, कौन सा टेक्नोलॉजी को यूज करना है, किस एम्प्लॉय को किस पोस्ट पर रखना है, ये सब मेंटल एक्सरसाइज होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मेंटल प्रोसेस। आगे देखिएगा, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, हाउ एक्सप्लेन, एक्सप्लेन हो जाएगा। थोड़ा सा अभी बोलने के बाद अंदर से खांसी आ रहा है, देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, हाउ एक्सप्लेन। प्लानिंग आपके लिए कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि हर स्टेप के बाद आपको प्लानिंग करना आवश्यक होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार प्लानिंग किया तो आपको जिंदगी भर के लिए हो गया, ऐसा नहीं है। आपको हर स्टेप के बाद बाबू क्या करनी होगी, प्लानिंग करनी होगी। ठीक ना।
इसको पूरा अच्छा से पढ़ के जाना है। व्हाट डू मीन बाय फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्लान, ये तो हो जाएगा। फॉर्मल प्लान वैसा होता है जो ऑफिशियली रूप से बनाया जाता है, इसका लाइफ लंबे समय तक होता है। ये अनऑफिशियली होता है, इसका लाइफ शॉर्टेज होता है। ये पूरा डिटेल से आपको लिखवाया गया होगा, पूरा इसको पढ़ के जाना है। प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर फ्यूचर, एक्सप्लेन, 100% सही है। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए ही किया जाता है, ठीक ना। प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग बिफोर डूइंग, कोई काम करने से पहले सोचना। जो काम हो गया उसके बारे में प्लानिंग नहीं होता है, जो काम होने वाला है उसके बारे में प्लानिंग होता है। आगे देखें, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसको पढ़ के जाना है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 25, डिस्कस द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, 100% पढ़ के बाबू जाओ। ये सारा सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज मीन्ड बाय ऑथोरिटी, इसको जरूर पढ़ के जाइए। 27 देखिए, व्हाट डू मीन बाय इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, लिस्ट एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के किन्हीं 2 लिमिटेशंस को बतानी है। आगे देखें नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 28, राइट डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का डिफरेंट स्टेज को बताना है, स्टेप को बताना है। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का टोटल कितना स्टेप होता है, 4। चारों स्टेप को एक्सप्लेन करना 2-2 लाइन में। आगे देखें, राइट टू एडवांटेज ऑफ ट्रेनिंग, इसको लिख देना है। इसी में देखा को एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 30 नंबर देखे, व्हाट इज मीन बाय जॉब रोटेशन, ये तो VVI क्वेश्चन है, सब बहुत आता है बाबू जॉब रोटेशन। इसी को देखो और कह के दिया हुआ है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन तब जान ही रहे कि किसी एम्प्लॉय को एक काम पर नहीं रखा जाता है, खासकर वैसा काम जो रिस्क वाला है। एम्प्लॉय को काम पर रोटेट किया जाता है, 2 दिन आप किए, 2 दिन उस काम पर किसी और को रखा जाता है, 2-4 दिन के बाद किसी और को रखा जाता है। मतलब एम्प्लॉय को ड्यूटी में एक्सचेंज किया जाता है। इसका सिंपल मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को ड्यूटी को एक्सचेंज किया, एक्सचेंज मतलब बदला जाता है। आज आपसे करवाया गया, कल किसी और से, परसों, मतलब 20 वो एम्प्लॉय है। मान लें कि कंपनी में 20 एम्प्लॉयज है, तो 20 एम्प्लॉय को एक पोस्ट पर नहीं रखा जाता है, बस उसको 10 दिन एक से करवाया, रोटेट किया जाता है, घुमाया। जैसे बैंक में देखे हैं ना, बैंक में कभी भी आप देखें कि एक जगह एक ही एम्प्लॉय 2 साल 4 साल काम करता नहीं, बैंक में भी घूमते रहता है। 10 दिन ये आदमी काम किया तो अगले दिन 10 दिन उसको दूसरा जगह भेज दिया गया और उसके वाले को यहाँ पर ला दिया गया। एक जगह काम नहीं करवाया जाता है, जॉब रोटेशन होता है। आगे देखिए, डिस्कस द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का 2 गो सोर्सेस होता है, एक्सटर्नल इंटरनल, तो आपको इंटरनल के बारे में बताना है। आगे देखिए 32 नंबर, व्हाट इज मीन बाई ले ऑफ। आगे देखिए 32 नंबर, अब देखिए व्हाट इज मीन बाई ले ऑफ। ले ऑफ क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते अस्थाई अलगाव से क्या समझते हैं। ले ऑफ मतलब बाबू होता है कि कर्मचारी को शॉर्ट समय के लिए टेम्पररी रूप से हटा देना, परमानेंटली नहीं हटाना, कुछ समय के लिए इंप्लॉइज को कंपनी से हटाने को ही क्या बोलते हैं, ले ऑफ। जैसे देखिए लॉकडाउन हुआ था, कोरोना में कुछ एम्प्लॉय को हटाया गया था। हाँ, बाद में उसको रख लिया गया, लेकिन 1 साल 2 साल 5 महीना 6 महीना इस सब के लिए एम्प्लॉय को हटाया गया था। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए व्हाट इज मीन बाई जॉब ट्रेनिंग, देखो व्हाट इज द मीन बाई ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये तो आप समझ ही गए होंगे। ट्रेनिंग का दो स्टेटमेंट होता है, ट्रेनिंग का दो तरीका होता है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। तो ये आपको पूछा गया है आपका, देखिएगा 33 नंबर पूछा है, व्हाट इज मीन बाई ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब इंप्लॉय को काम करते हुए सिखाना, इंप्लॉय को काम करते हुए सिखाना, अलग से उसको ट्रेनिंग नहीं देना। आगे देखिए व्हाट डू मीन बाई स्टाफिंग, इसको पढ़ के आपको जाना है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, इसको पढ़ के जाना। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मतलब इंप्लॉइज को अलग से ट्रेनिंग देना, और ऑन द जॉब मतलब होता है कि काम करते हुए सिखाना, मतलब अलग से ट्रेनिंग नहीं देना। व्हाट इज कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट तो जान ही रहे हैं आप। यदि मान लें कि अभी आप सीयूटी के देखो क्लास शुरू करने वाले हैं, जैसे आपको 13 तारीख के आपका एग्जाम समाप्त होगा, 15-16 तारीख से सीयूटी के क्लास शुरू होगा। अब यदि सीयूटी के थ्रू आप बड़े बड़े कॉलेज में जाते हैं, आप वहाँ से बीकॉम करते हैं, बीबीएम करते हैं, साथ सॉरी बीकॉम के साथ यदि बीबीए आप करते हैं, बीबीए के साथ साथ यदि मैनेजमेंट आप कर लेते हैं मास्टर डिग्री, उसके बाद क्या होगा कि कॉलेज से ही आपका कैंपस होगा। बड़े बड़े कंपनी, रेपुटेटेड जो भी कंपनी होती है वो कंपनी आएगी कॉलेज से ही, जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं। ऐसे तो बड़े जैसे आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसमें जितना भी स्टूडेंट होते हैं 100% इसका कैंपस होता है। यदि आप इसमें तो चल गए तो आपको लाइव तक देखे, एक क्लास का ही एक गर्ल्स गई है, सारा ऑफलाइन भी सब स्टूडेंट लोग जाना है। तो कॉमर्स में बहुत ज़्यादा स्कोप है, बशर्ते कि आपको जुनून आना चाहिए। आज सीयूटी का ना कोई भी स्टूडेंट मत बोलना, जिनको लगता है कि नहीं, आप देखें कि बिहार का एजुकेशन का क्या तरीका है, 12th तक ले तो ठीक है, 12th के बाद बस अब तो 4 साल के कर दिया बीकॉम, कितने साल का कर दिया, 4 साल के। और बीकॉम में जो स्टूडेंट एडमिशन ले लेता है बिहार में ना, तो जाल के जैसा फंस जाता है, ना निकलेगा और नहीं कहीं जा सकता है। अब एक ही उपाय रहेगा, जनरल कंपटीशन, चाहे एसएससी बैंकिंग ये सब की तैयारी करो। निकल गया तो ठीक, नहीं निकला तो जाओ भैंस चराओ। लेकिन यदि बड़े कॉलेज से आप डिग्री ले लेते हैं तो आपके पास बहुत बड़ा गोल्डन चांस होगा, आप कंपटीशन में भी जा सकते हैं, या नहीं तो अपने डिग्री के आधार पर एक बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े कंपनी में आप एक अच्छा पोस्ट पर एडमिटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट मतलब होता है कि जितना भी नामी कंपनी होती है बड़े बड़े संस्था में, जैसे आईआईएम, आईआईटीएन कॉलेज में जाकर वहाँ से जो अच्छा स्टूडेंट होता है उसको सिलेक्शन करता है, इसको बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट समझ में आ गया ना, रेपुटेटेड कॉलेज से एक अच्छे स्टूडेंट को सिलेक्शन करना। आगे देखें 37, राइट 2 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन, ये हो जाएगा। आगे देखें व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के क्या क्या एलिमेंट्स है आपको एक्सप्लेन करनी है। डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आगे देखिएगा एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड मैनेजर, एक लीडर या मैनेजर में क्या डिफरेंस है, इसको बाबू आपको एक्सप्लेन करना है। 41 देखिए व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर टुवर्ड्स मैनेजमेंट, एक सुपरवाइजर को मैनेजमेंट के प्रति क्या क्या जिम्मेवारी है, इसको एक्सप्लेन करना है। ये जरूर बाबू पढ़ के जाना। आगे देखिए व्हाट डू मीन बाई कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन गैप क्या होता है, इसको आप पढ़ के जरूर जाना। आगे देखिए राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन, एक मोटिवेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है,
मैं बता दूं कैरेक्टरिस्टिक मतलब बाबू क्या होता है, फीचर्स। आगे देख लीजिए, स्टेट टू ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के दो ऑब्जेक्टिव क्या है आप बताइए। 45 नंबर देखिए, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ प्रीपेइंग बजट। बजट बनाने की क्या क्या एडवांटेज है, इसको आप अच्छा से देख लो। आगे देखिए 46, प्लानिंग इज लुकिंग, देखो प्लानिंग इज लुकिंग एहेड, एहेड मतलब आगे की ओर, एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, कमेंट। प्लानिंग बाबू हमेशा आगे की ओर देखता है, और कंट्रोलिंग बैक के आधार पर कंट्रोल किया जाता है कि पहले जो भी काम हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, यदि खराब हुआ था क्यों खराब हुआ, उसको रीजन जान के उसको कंट्रोल किया जाता है। इसको अच्छा से पढ़ के जाना। गिव थ्री एडवांटेज ऑफ बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल का कोई तीन एडवांटेज आपको देना है, सब काफी रिपीटेड बाबू क्वेश्चन है। आगे देखिए, एक्सप्लेन थ्री टाइप्स ऑफ बजट। बजट के तीन टाइप को आपको बता देना है, ठीक। थ्री टाइप्स ऑफ बजट आपको बताना है। एक्सप्लेन थ्री टाइप्स ऑफ बजट, कोई दिक्कत। आगे देख लीजिएगा 49 आपका है, व्हाट इज मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर। तीन टाइप में आप बाबू लिख देना, जैसे मास्टर बजट है, डिपार्टमेंटल बजट है, एक और लिख देना कैश बजट, ठीक। तीन वो टाइप के लिख देना। आगे देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर जरूर पढ़ के जाना, 100% बाबू इंपॉर्टेंट है। कैपिटल स्ट्रक्चर तो जान ही रहे, इट इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ कैपिटल, जैसे इक्विटी शेयर्स, प्रीफरेंस शेयर, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, डिवेंचर, इस सब को मिक्सचर को ही क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। 50 नंबर देखिए, राइट एनी थ्री इंपॉर्टेंस ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। फिनेंशियल मैनेजमेंट का तीन इंपॉर्टेंस बाबू बताना है। आगे देखिए 51, नेम एनी टू फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। आपको तीन फैक्टर का वैसा के नाम बाबू बताना है जो वर्किंग कैपिटल को प्रभावित करता है, ठीक ना। आगे चलिए, आगे देखें, व्हाट आर द टाइप ऑफ फिनेंशियल प्लानिंग। फिनेंशियल प्लानिंग के क्या क्या टाइप है आपको बताना है। आगे देखिए, व्हाट इज गियरिंग कैपिटल, इसको तो जरूर पढ़ना, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। व्हाट इज गियरिंग कैपिटल। 54 नंबर देखिए, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। 55 नंबर, व्हाट इज मीन बाय इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसमें कंपनी डिसाइड करती है कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए ताकि मेरा रुपए सेफ रहे और वो रिस्क की संभावना ना हो। विच इज द मोस्ट हाई, विच इज द मोस्ट हाई कॉस्ट कैपिटल फॉर कंपनी, इक्विटी से, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि सबसे ज्यादा कॉस्टली कैपिटल कौन होता है, तो इक्विटी शेयर होता है। ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछा हुआ है, ठीक ना। आगे देखिए 57, व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का वेरियस ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको बाबू आपको डिफाइन करना है। डिफाइन कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट तो आप जानिए दो टाइप का फाइनेंशियल मार्केट होता है। कैपिटल मार्केट, इसमें तो मनी मार्केट, ये तो दोनों आप तो पढ़े हैं। दो टाइप का फाइनेंशियल मार्केट बाबू होता है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। आपको कैपिटल मार्केट के बारे में डिफाइन करना है, ठीक ना। हेलो, हाँ बोलिए। आप 12th का बोल रहे हैं, तो इस बार तो नॉर्मल सरस्वती पूजा ऑर्गेनाइज किया गया है, क्योंकि बहुत बार पिछले बार भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट लोग आ जाता है, इसलिए मैनेजमेंट में भी बोर्ड जो क्लास में लग गया है ना, हाँ तो इसीलिए नॉर्मल पूजा होगा, आप लोग आ सकते हैं। स्टूडेंट लोग जैसा हम मैसेज करेंगे आपको। आप 12th में हैं, आप एग्जाम आज दिए थे, एग्जाम आज दिए थे, कैसा गया। हाँ वाह, आप किस बैच में थे। सुबह अच्छे 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 6 बजे, हम समझ गए। कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, ठीक। सेट सेट तो एग्जैक्ट वही था ऑब्जेक्टिव,
यस ठीक, अभी तो हम पीएचडी बना रहे हैं, बिजनेस स्टडी गैस वाला सब अभी जाएगा आप लोग। और आना हो तो आप पूजा के लिए मैसेज करेंगे। इस बार सिंपल ऑर्गेनाइज किया गया है, क्योंकि पिछले बार भी बहुत स्टूडेंट लोग भी आपस में लड़ जाता है ना, तो अच्छा भी नहीं ना लगता है। जैसा हो हमको मैसेज करेंगे। चलिए, काफ़ी स्टूडेंट लोग का कॉल आ रहा है, इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस, क्योंकि सब स्टूडेंट इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम दे के खुशी मना रहा है। चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेबी। सेबी क्या है ये आप पढ़ के जाना 100%। इसका एमसीक्यू में भी देखना, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, मुंबई में, सब पढ़ के बाबू जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, व्हाट इज मीन बाय स्टॉक मार्केट इंडेक्स। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज मीन बाय स्टॉक मार्केट इंडेक्स। स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या है, ये शेयर के मार्केट प्राइस में कितना फ्लैक्चुएट हो रहा है, मार्केट प्राइस कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, ये इंडिकेट करता है, दिखाता है। इंडिया में मुख्य रूप से फेमस जो है, ऐसे तो बहुत ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स दिखाने वाला स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन मुख्य रूप से इंडिया में दो चलता है, आप तो जान ही रहे। एक बाबू है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा आपका है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मुख्य रूप से दो इंडिया में है जो स्टॉक इंडेक्स को दिखाता है। इसको बाबू हम लोग बोलते हैं, इसको सेंसस के नाम से जानते हैं। सेंसस में बाबू 30 कंपनी होता है और इसको निफ्टी के नाम से जाना जाता है, निफ्टी। इसमें बाबू 50 कंपनी होता है। कभी कभी आपसे ये भी पूछता है कि सेंसस में कितना कंपनी होता है, तो 30। निफ्टी में कितना कंपनी होता है, 50। मुख्य रूप से स्टॉक इंडेक्स जो दिखाने वाला है मुख्य रूप से दो गो है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक। ये स्टॉक इंडेक्स को दिखाता है। स्टॉक इंडेक्स मतलब दिखाता है कि शेयर का प्राइस कितना बढ़ा कितना घट गया, ये सब फ्लैक्चुएशन को दिखाता है। शेयर के प्राइस में कितना चेंजिंग हुआ इसको दिखाता है। आगे देखिए 61 नंबर, व्हाट आर द टू कंपोनेंट कैपिटल मार्केट। ये तो आप लिख दोगे। कैपिटल मार्केट का दो गो कंपोनेंट होता है, आप तो जान ही है। कैपिटल मार्केट का दो गो कंपोनेंट होता है, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट, आप लोग लिख दोगे, पूरा एक्सप्लेन कर देना अच्छा से। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। चलिए आगे चलते हैं। 63 देखे, वाई इज NSEI इज नोन एज मॉडल एक्सचेंज। इसको बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसको मॉडल एक्सचेंज रेट क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है बाबू क्योंकि यह शेयर के ट्रांसपेरेंट को दिखाता है। इसमें हर आदमी को पता चलता है कि हमने कहाँ पर इन्वेस्ट किया, शेयर का प्राइस क्या चल रहा है, शेयर का प्राइस कितना डाउन हो गया, कब बढ़ने वाला है, सारा इंडेक्स को दिखाते रहता है, इसलिए इसको मॉडल माना जाता है। सबका ट्रांसपेरेंट रहता है। जो इन्वेस्टर, जैसे मान लें कि हम ही शेयर खरीदते हैं तो हमको भी दिखता है कि इतना प्राइस बढ़ा इतना घट गया, यहाँ पर हमारा रिस्क होने वाला है, ठीक ना, तो हम लोग स्टॉप लॉस लगा के वहाँ से निकलते हैं। ये शेयर मार्केट की चीज़ है। लेकिन आपको पूछा गया है कि मॉडल एक्सचेंज क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट को हिंदी में बोलते हैं हम लोग पारदर्शिता। सबको दिखता है कि क्या शेयर का सिचुएशन चल रहा है मार्केट में। आगे देखें, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, ये पढ़ के जाना। व्हाट इज रेपो रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जरूर पढ़ के जाना। 66 देखिए, स्टेट एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का दो उद्देश्य को आपको एक्सप्लेन करना है। आगे देखिए 67, सेल्स प्रमोशन मेक्स एडवर्टाइजिंग इफेक्टिव। हाउ, आपको सेल्स प्रमोशन एडवर्टाइजिंग को इफेक्टिव बनाता है, क्यों, इसको बाबू एक्सप्लेन करना है। आगे देखिए, एडवर्टाइजिंग इज सोशल वेस्टेज। हाउ, ये जरूर बाबू पढ़ के जाना, काफी रिपीटेड है। डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, कोई दिक्कत नहीं, इसको अच्छा से फटाफट पढ़ के जाइए। आगे देख लीजिए नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी 3 एडवांटेज ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग का 3 एडवांटेज क्या है, इसको आप देख के जाना। आगे देखिए 71, व्हाट आर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, हाउ आर द
हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम कंज्यूमर प्रोडक्ट, एक्सप्लेन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो होता है कंज्यूमर प्रोडक्ट से कैसे अलग है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। 72 नंबर देखिए, डिस्कस एनी टू एडवांटेज ऑफ गुड ब्रांड नेम। गुड ब्रांड नेम का तीन आपको दो एडवांटेज बताना है। काफी बाबू रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे देखिए, व्हाट डू यू मीन बाई प्रमोशन मिक्स, स्टेट इट्स कंपोनेंट। आगे देखिए 74, स्टेट एनी टू रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का किन्हीं दो रेस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाना है। कंज्यूमर के दो रेस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाना है। कंज्यूमर का क्या क्या जिम्मेवारियां है। आगे देखिए 75, व्हाट इज लोक अदालत। लोक अदालत जरूर बाबू पढ़ के जाना, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। हु कैन कंप्लेन इन कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर कोर्ट में बाबू कौन कौन कंप्लेन कर सकता है, तो कौन करेगा, कंज्यूमर करेगा। जिसके साथ गलती हुआ, जिसको सामान गलत मिल गया, मान लेकर हम सामान खरीदने गए, चाहे तो हमको क्वालिटी खराब मिल गया या प्राइस जितना दिए उसके अनुसार सामान नहीं मिला, क्वालिटी खराब है, वजन कम है, सेलर मिसबिहेव मेरे साथ किया, कंप्लेन किए लेकिन वो सुना ही नहीं, तो ये सबसे संबंधित हम कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। ठीक ना, कंज्यूमर शिकायत करेगा। आगे देखिए, व्हाट इज मीन बाई 3 टियर फैक्टर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। 3 टियर फैक्टर कौन सा है, कंज्यूमर कोर्ट में 3 गो कोर्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। आप तो जान ही रहे, कंज्यूमर के शिकायत करने के लिए 3 कोर्ट बनाया गया है। एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोल सकते हैं, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। इसको रट के जाना फटाफट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट टू हर्ड फॉर ए कंज्यूमर। आगे देखिए 79, व्हाट डू मीन बाई ए राइट टू इंफॉर्मेशन टू ए कंज्यूमर। काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। लास्ट वाला पॉइंट देखिए, गिव द नेम ऑफ 2 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। आपको 2 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन को नाम बताना है। तो देखिए आपका ये 80 क्वेश्चन है बिजनेस स्टडी का। एक बार बाबू जरूर ये सब देख देना। जो यहाँ पर क्लास ऑफलाइन किए उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, जो ऑनलाइन डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो आप एग्जाम में जाने से पहले बाबू ये 80 क्वेश्चन को देख लो। इसके बाद हम 85 MCQ भी कराएंगे, जो टॉप गेस क्वेश्चन होगा, MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जिनको चैप्टर वाइज पढ़ना है वो कोचिंग के ये जो प्ले आपका हीरोइक कॉमर्स ट्यूटोरियल का जो यूट्यूब चैनल है उसके प्ले लिस्ट में जाइए, एक ही जगह सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। 50 में 50 हम आपको गारंटी देते हैं वापस, किसका, बिजनेस स्टडी का भी। ठीक, सभी को थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए ताकि सारे स्टूडेंट के पास पहुँच जाए। चलिए ठीक, सभी को थैंक यू।